एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर इस वक्त में आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे बिहार में पीएफआई का टेरर मॉड्यूल किस तरह से उस पर एनआईए ने शिकंजा कसा है। बिहार के कई जगहों पर पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए का छापा चल रहा है और कम से कम 32 ठिकानों पर यह छापेमारी का अभियान चलाया जा रहा है। और जो पटना के फुलवारी शरीफ टेरर मामले का भंडाफोड़ होने के बाद एनआईए ने जांच की कार्रवाई तेज की है। बिहार के नालंदा, अररिया और दरभंगा के 32 ठिकानों पर एनआईए की आज सुबह से छापेमारी जारी है। पटना टेरर मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद हो रही है ये कार्रवाई। इससे पहले एनआईए ने छापेमारी में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। ये बेहद महत्वपूर्ण रही है इन 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी और उसके बाद से कई सारे क्लूज मिले हैं जिस पर एनआईए ने आगे कार्रवाई की है। इन अभियुक्तों के यहाँ से भारत विरोधी साजिशों वाले पर्चे बरामद किए गए थे। साथ ही देश के अन्य राज्यों से आए युवाओं को गुमराह करने के सबूत भी इनके पास से मिले थे। फुलवारी शरीफ टेरर मामले के आरोपी अतहर परवेज के घर भी छापेमारी चल रही है। इन 32 जगहों पर ऐसी जानकारी दी गई है कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोपों पर सबूत जुटाने के लिए की जा रही है ये छापेमारी। एनआईए की जो कार्रवाई है राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोपों पर सबूत जुटाने के लिए छापेमारी की जा रही है, ऐसा बताया गया है। पिछली बार के छापे के दौरान गजवाए हिंद जैसे विचारों के साहित्य भी बरामद हुए थे। जब 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी तो वो जो पिछली बार जो छापे थे उसमें गजवाए हिंद का साहित्य बरामद हुआ था। बताया जा रहा है कि सामाजिक संगठन की आड़ में पीएफआई यहां गुमराह हुए युवकों को हिंसा के लिए प्रशिक्षण भी देता था। तो ये बेहद महत्वपूर्ण रहा है। ये जो 32 जगहों पर टेरर मॉड्यूल जो पीएफआई का है उसको भंडाफोड़ करने के लिए और उस पर और आगे क्या कुछ साजिश है उसके तार खोलने के लिए ये जो पूरी कार्रवाई हुई है। हमारे साथ में हमारे 2 संवाददाता जुड़ रहे हैं। सलमान हैदर पटना से जुड़े हुए हैं और नई दिल्ली से नीरज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सलमान आपके पास आएंगे। क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? 32 जगहों पर ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी की बात कही गई है, क्या कुछ अपडेट देंगे आप? देखिए, कार्रवाई तो अभी भी जारी है और इस बीच अररिया और दरभंगा में खास तौर पे जो अभियुक्त हैं, जैसे एक नूरुद्दीन जंगी है, इनके बारे में कहा जा रहा है कि यूपी एटीएस ने इन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। अब जो नूरुद्दीन जंगी है दरअसल ये पेशे से वकील है और इसका जो घर है दरभंगा में, वहां पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है और जो एटीएस है यूपी की उसने उसको लखनऊ में गिरफ्तार किया था। साथ ही साथ अररिया में जो असगर परवेज है एक आरोपी जो गिरफ्तार भी हो चुका है, उसके ठिकाने पर उसके गांव में फिर से एक बार एनआईए की टीम गई है और भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये कार्रवाई अभी चल रही है। जी, एक बात आपसे समझना चाहेंगे कि इसके पिछली बार भी कार्रवाई हुई थी, क्या कुछ ये इरादा था और ये पूरा मॉड्यूल है किस तरह से काम करता था, क्या इसका मोडस ऑपरेंडी था? देखिए, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो मिली हैं, लैपटॉप वगैरह मिले हैं, अब तो ये एनआईए की जांच के अधीन है, लेकिन ऐसा लगता है कि एक दूसरे को संदेश भेजने में ईमेल का भी इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि कर्नाटक और हैदराबाद 2 जगहों के नाम आ रहे हैं जहां से युवकों को बहका करके अपने संगठन में शामिल करना, फिर उनका माइंड वॉश करना, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में हम रेडिकलाइजेशन करने का प्रयास ये लोग कर रहे थे। तो इस तरह से अगर खुलासा नहीं हुआ होता तो बर्बादी के आसार तो पूरे थे। और जहां तक ग़ज़वा-ए हिंद का सवाल है, ये बहुत पहले से चलता रहा है। जैसे आईएसआईएस जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी भी यही ये है स्कीम है। बहुत सारी जो आतंकी संगठन है वो अपने कार्यक्रमों में ये एक बड़ा मतलब इंडिया, भारत उनका मुख्य निशाने पर है आजकल। ऐसे जो सूचनाएं हैं खुफिया एजेंसियों के पास,
जी। तो उनको आधार बना करके एनआईए भी जांच कर रही है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि इन संगठनों से इनके तार जुड़े हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही कहीं। अभी तक तो ये पता चल रहा था कि देश के अंदर ही विभिन्न इलाकों से, विभिन्न प्रदेशों से, जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, बेरोजगारी ज्यादा है, वहां से युवकों को बहका कर लाने की स्कीम थी इनकी। तो अभी जो एनआईए की टीम है वो सारी जांच कर रही है और अभी तो छापेमारी की कार्रवाई चल ही रही जी, है। छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। शाम तक शायद और डिटेल्स इसमें मिल सकेंगे। नीरज, एनआईए को कहाँ से ये टिप्स मिली, किस तरह से इस मामले को पकड़ा और ये लगातार अब दोबारा फिर छापेमारी की जा रही है इस टेरर मॉड्यूल को बस्ट करने के लिए? देखिए निखिल, मैं बता दूं कि सबसे पहले एनआईए को साउथ में ही ये जानकारी मिली थी कि कुछ ऐसे संगठन हैं आतंकवादी गतिविधियों में जो लिप्त हैं और ख़ासतौर से जो बेरोज़गार युवा हैं उनको अपनी विचारधारा से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए फ़ंड भी रेस करते हैं और इंटरनेशनल लेवल्स पर ये कनेक्ट हैं। आईएसआई और दूसरे जो आतंकवादी संगठन हैं उनके साथ ये अपनी विचारधारा को लगातार साझा करते हैं। एनआईए ने पिछले कुछ समय से लगातार साउथ के अंदर कई सारे ऐसे मॉड्यूल को पकड़ा है, कई सारे मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। वहीं से ये इनपुट मिला था कि बिहार के अंदर एक जो संगठन है वो आतंकवादी गतिविधियों के लिए युवाओं को लगातार भड़का रहा है। और ख़ास तौर से अगर आप देखें क्योंकि उनके जो ट्रेनिंग कैंप हैं, कराटे जैसी ट्रेनिंग कैंप वो संचालित करते हैं, लेकिन उसके बाद वहाँ पर पहुँचने वाले युवाओं को भड़काने का काम करते हैं। तो ये इनपुट मिला था और अब एनआईए लगातार इस मामले की जाँच कर रहा है। एनआईए ये देख रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आतंकवादी संगठन विदेशों में बैठे हैं वो कहीं इनको डायरेक्शन तो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये बात निकलकर सामने आई है कि बड़े पैमाने पर फंड रेज होते हैं। उन फंड का प्रयोग है इन युवाओं को भड़काने के लिए किया जाता है। और ख़ासतौर से अभी जो दस्तावेज बरामद हुए हैं एनआईए को, उसमें 2047 तक अपनी विचारधारा को भारत में थोपने की जो बात है वो ये आतंकवादी संगठन कर रहे हैं। तो कह सकते हैं इस लिहाज से एक बड़ी कार्रवाई है एनआईए की। और ये सिर्फ अभी केवल बिहार जैसे इलाकों में ही सीमित नहीं रहेगी, जैसे जैसे इनपुट मिलेगा, क्योंकि एनआईए का ये भी कहना है कि कई सारी जानकारी ऐसी भी आई हैं कि दूसरे राज्यों में भी इस तरह के आतंकवादी संगठन संचालित हो सकते हैं और जल्द ही उन राज्यों पर भी एनआईए कार्रवाई करेगा। चलिए, आप दोनों हमारे सहयोगी इस खबर पर को ट्रैक करते रहिए। आगे भी दिन में इस पर आपसे जानकारियां लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी आपके नीरज और सलमान, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो नीरज सिंह हमारे संवाददाता ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ बिहार तक ही हो सकता है सीमित ना हो। एनआईए का मानना है कि दूसरे राज्यों में भी इस तरह के मॉड्यूल्स काम कर रहे हो जिन पर आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। भारत में फूड वेस्टेज एक बहुत बड़ी समस्या है।